तो भाई अभी फिलहाल मेरे से डीपी क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, स्पेशली टैबुलेशन वाला पार्ट। बात रही मेमोराइजेशन की, वो मेरी स्ट्रांग है। स्ट्रांग मतलब अगर मेरे से भाई रिकर्जन का कोड समझ में आ गया है, मतलब मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे कॉल्स क्या जाने वाली है, तो मैं रिकर्जन कोड लिख देता हूँ और रिकर्जन का कोड एक बार लिख दिया तो आराम से मेमोराइजेशन हो जाता है। बट टैबुलेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज का ये क्वेश्चन था ट्राइंगल्स करके। इस क्वेश्चन में भाई तुम्हें एक ग्रिड दे रखी है। ग्रिड मतलब यहाँ पे 2D मैट्रिक्स है और यहाँ पे तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक इस फॉर्म में दे रखा है डेटा, और तुम्हें यहाँ पे फाइंड करना है सबसे मिनिमम सम होना चाहिए पाथ का जो ऊपर से नीचे आए। तो भाई यहाँ पे इसने इस थ्रू किया है और तुम एक कॉलम से अपने राइट में जा सकते हो, बस मतलब i+1 जा सकते हो, और तो तुम यहाँ पे डीपी से ही करोगे। तो भाई इसका मैंने जो मेमोराइजेशन था वो कर भी दिया है और रन भी हो गया है और सबमिट भी हो गया है। तो भाई यहाँ पे होने के बाद मैं टैबुलेशन ट्राई किया, बट टैबुलेशन में बीच में अटक गया, मतलब हो नहीं रहा था मेरे से। और बात रही कल कल जो मैं क्वेश्चंस किए थे 1D डीपी वाले, वो कैसे हुए थे। उसमें ये था भाई, मैंने जब भैया से लव बाबा भैया से पढ़ा था डीपी के बारे में, तो उन्होंने मेमोराइजेशन समझाते थे कैसे होता है। बट टैबुलेशन का उन्होंने ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये हाउस रॉबर 2 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये था कि पहला और लास्ट वाला इंडेक्स आपस में कनेक्ट है, मतलब ये हाउस समझ लो, और आपस में कनेक्ट है, तो हमें एक छोड़ के एक करना था, बस चोरी करनी थी हाउस रॉबर प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हमें निकालना था मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है चोरी से। तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 कॉल्स पास की थी रिकर्जन वाली, और रिकर्जन कॉल पास करने के बाद क्या किया था, दोनों में ही एक से आगे वाला डिस्टेंस कवर किया था और दूसरे में 0 इंडेक्स से लेके n-2 तक यहाँ पे कवर किया था, और दोनों का जो भी मैक्स आएगा वही आंसर होगा। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया था और उसमें यही मैंने सेम किया था। मैंने यहाँ पे कॉल डाली, अगर मैं dp ऑफ y नॉट इक्वल टू -1 के, तो मैं रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ y, और मैं आंसर dp ऑफ y में स्टोर कर रहा हूँ। और भैया ने यहाँ पे टैबुलेशन का ये बताया था कि भाई जो भी तुम्हारा मेमोराइजेशन जा रहा है, ये कॉल्स सबसे पहले देखो कॉल्स कहाँ से कहाँ जा रही है। कॉल्स यहाँ पे जा रही है i+2, मतलब i यहाँ पे क्या है, i मेरा यहाँ पे 0 से है, 0 मतलब 0 से लेके n तक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टैबुलेशन में उल्टा कर दूंगा। उल्टा मतलब मेरा जो लूप होगा n से चलेगा i तक, और जो इसका बेस केस है, बेस केस क्या है, जब i बड़ा हो n से, तो मैं dp ऑफ i हमेशा 0 होगा। मैंने यहाँ पे dp ऑफ i हमेशा यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, और यहाँ पे दूसरी बेस कंडीशन कोई थी नहीं, और ये जो dp ऑफ i है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। लूप चलाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो भी है यूजिंग रिकर्जन, हम यूजिंग रिकर्जन को इंक्लूड कर ही नहीं रहे, हम डीपी लिखेंगे और जो ये इंडेक्स है जो वेरी कर रहे हैं उसी को लूप में लगाएंगे, और जो यहाँ पे इंडेक्स चल रहा है उसी के अंदर ही मैं उसको डाल दूंगा dp ऑफ इंडेक्स +2 और dp ऑफ इंडेक्स +1, सेम यही। और नम साइज जो था पहले, नम साइज सेम यही है, बट i के बदले मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया है और मैं i तक ही ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे नम्स ऑफ इंडेक्स हुआ है। और dp ऑफ इंडेक्स में मैं जो भी स्टोर करूंगा वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो ये था, और हमें रिटर्न क्या करना है, जो यहाँ पे मेमोराइजेशन की कॉल गई थी, लेट मी चेक मेमोराइजेशन की कॉल क्या थी। कॉल थी यहाँ पे 0 थी ना, हाँ, और 0 यहाँ पे क्या है, 0 है यहाँ पे i। तो भाई मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा dp ऑफ i। ये मैंने पढ़ा था भैया से, लव भैया से, टैबुलेशन के बारे में। मतलब देखा जाए तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यही पढ़ा है कि तुम एक मेमोराइजेशन के कोड को टैबुलेशन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, और डिट्टो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स थे वही फॉलो करना था। बट भाई इन जैसे क्वेश्चंस में जहां पे तुम्हारी बेस केस कुछ ज्यादा ही अजीब आ जाए, i इज मोर देन इक्वल्स टू ट्राइंगल डॉट साइज -1 ट्राइंगल ऑफ ij, ये बेस केस आ रही है। इस बेस केस को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मेरे को भाई ये दिक्कत आ रही है। मतलब मेरे को टैबुलेशन वापस पढ़ना पड़ेगा। वापस मतलब सिर्फ मैं टैबुलेशन इतना पढ़ा है कि मेरे से कुछ इजी क्वेश्चंस, काफी इजी क्वेश्चन जिसमें बेस केस काफी वीक होती है, वो क्वेश्चंस मेरे से हो जाते हैं। बट अच्छे खासे हार्ड लेवल क्वेश्चन मेरे से नहीं होते टैबुलेशन वाले। मैं मेमोराइजेशन से कर दूंगा उनको, बट टैबुलेशन से नहीं कर पाऊंगा। और काफी मैंने कॉन्टेस्ट में भी देखा है, काफी मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं जहां पे तुम्हारा मेमोराइजेशन कोड टेली मार रहा होता है और तुम्हें वहां पे अच्छी अप्रोच करनी पड़ती है, बॉटम अप वाली। तो इसलिए भाई मेरे को टैबुलेशन सीखना ही पड़ेगा, और मैं सोच रहा हूँ कोड स्टोरी विद माइक की वीडियोस देखने का, बिकॉज वो बंदा काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है। और उसके बात करें, मैंने फिलहाल एक जो बैकएंड में एक नया प्रोजेक्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो प्रोजेक्ट था ब्लॉगिंग वेबसाइट एक, और उस प्रोजेक्ट की हल्का से मैंने स्टार्ट किया, इतना कुछ मैं ज्यादा कुछ किया नहीं है, बट स्टार्ट कर दिया है।
मतलब मैंने राउट्स क्रिएट कर दिए हैं, ईजीएस क्रिएट कर दिया है और सब 2-3 चीज़ें और हैं, मिडल वे ये सब कर दिया है। और उसके बाद बात करें मर्न में, मैंने मर्न में यहाँ पर कोड का 4.2 स्टार्ट कर चुका हूँ और लगभग 1 घंटे के पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे थोड़ा ब्रेक चलने वाला है, मान लो 1 ही घंटा हो चुका है पूरा। तो भाई फिलहाल ये मेरी पावर चल रही है। मेन दिक्कत ये आ रही है मेरे को, थोड़ा सा जो टैबुलेशन है ना, डीपी काफ़ी मुझे हाथ मारना पड़ेगा, स्पेशली मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे जो इजी है, हाउस रॉबर 1-2, ये 1D डीपी वाले क्वेश्चंस हैं, वो तो आराम से हो जा रहे हैं। बट जो जिनमें थोड़ा दिमाग लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन मैं पहली बार देखा है ऐसा कोई क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं बट वो हमेशा मैं मेमोराइजेशन से ही करता हूँ, टैबुलेशन से काफ़ी दिक्कत आ जाती है। और इस रिवीजन का मेरा एक ही पर्पस है, जिन चीज़ों में मैं वीक हूँ, जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनको मास्टरी करना। एटलीस्ट ये होगा अगर कोई बंदा सामने से क्वेश्चन देगा तो ये हो जाएगा भाई मैं इसे कर ही दूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को। तो भाई इसके लिए मुझे काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में यही अपडेट है, बाय।